लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। और टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके अंतर्गत हमने स्वेतः अभिक्रियाएँ, अस्वेतः अभिक्रियाएँ और थर्मल जो रिएक्शन होती हैं, तापीय जो अभिक्रियाएँ होती हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया था। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको किस प्रकार से रिटर्न यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रासायनिक जो अभिक्रियाएँ होती हैं, टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, ये प्रोसेस के आधार पर दो भागों में इनको विभाजित किया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें आप रिटर्न करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अर्थात प्रक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये पेज रिटर्न कर लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। और स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकृति में अपने आप संपन्न होती हैं, अपने आप स्वतः ही संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, स्वतः अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे चट्टानों का अपक्षय होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल के अणु का निर्माण होना, और हाइड्रोजन 2H2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, H2 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन करता है, 2H2O का। यहाँ से देखिए 2H2 के अणु भाग ले रहे हैं यहाँ पे और O2, तो यहाँ से 2H2 जो है O2 के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन यहाँ से कर लेता है, जल के अणु का। ये यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ से स्वतः जो अभिक्रियाएँ होती हैं, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती हैं, इनको इंग्लिश में आप किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो, तो इनको हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं सच रिएक्शंस विच अक्योर स्पॉन्टेनियस इन नेचर आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएँ जो प्रकृति में स्वतः अपने आप संपन्न होती हैं, स्वतः अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदरिंग ऑन रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन etc। इसके एग्जाम्पल में आप यहाँ से कह सकते हो कि चट्टानों का जो अपक्षय है, चट्टानों का जो विघटन है, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है और यहाँ से जो जल का अणु होता है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और जल के अणु का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती हैं। तो इंग्लिश में इस प्रकार से आप इसको रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप था इसका कौन सा था, अस्वेतः अभिक्रियाएं। और अस्वेतः जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए बाह्य स्रोत से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वतः अभिक्रियाएं तो बताया मैंने आपको कि ये प्रकृति में स्वतः संपन्न होती हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस अर्थात अस्वेतः जो अभिक्रियाएं होती हैं ये प्रकृति में स्वतः संपन्न नहीं होती हैं। इनको संपन्न कराने के लिए
बाह्य स्रोत से किसकी ऊर्जा प्राप्त करनी होती है? ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त करनी होती है। ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अस्वीतय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊष्मा के स्रोत के आधार पर अस्वीतय जो अभिक्रियाएं हैं इनको पुनः यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। और दो भाग कौन कौन से यहाँ पे होते हैं मैंने आपको बताया था। एक होता है तापीय रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन के नाम से हम उनको जानते हैं। और दूसरा जो टाइप है उसका वो क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से उसको जाना जाता है। और इसको इंग्लिश में आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, द रिएक्शंस विच रिक्वायर हीट एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम देयर कंप्लीशन आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए आर कॉल्ड, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा। कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये यहाँ पे कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहाँ भी ये कौन सी रिएक्शन होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है इनको भी यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश में आप इसको इस प्रकार से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद में हमने तापीय जो अभिक्रियाएं हैं, थर्मल जो रिएक्शन है उसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया था। तो देखिए तापीय अभिक्रियाओं में मैंने आपको बता दिया था कि तापीय अभिक्रियाएं जो होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? थर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसकी परिभाषा में आपको मैंने बताया था कि तापीय जो अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। तापीय अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तापीय जो अभिक्रियाएं होती हैं ये प्रकाश की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो ताप वृद्धि से होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया में ताप वृद्धि करेंगे, ताप के मान में वृद्धि करेंगे तो उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। अब अभिक्रिया का जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो ये बताया था मैंने आपको, अणुओं की जो स्थानांतरण ऊर्जा है उसका मान भी यहाँ पे बढ़ जाता है। और अणुओं की जो स्थानांतरण ऊर्जा का मान होता है वो यहाँ पे क्वांटीकृत नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए स्थानांतरण ऊर्जा का मान बढ़ेगा, स्थानांतरण ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो सक्रिय अणुओं की जो संख्या है उसके मान में वृद्धि होगी। और ये जो सक्रिय अणु है ये आपस में टकराएंगी और टकराकर क्या करेंगे? या तो सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा को ये ग्रहण करेंगे और स्थायी अवस्था किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये बता दिया था मैंने। तापीय अभिक्रियाओं के उदाहरण की यदि हम बात करें, कौन कौन से उदाहरण से यहाँ पे हम तापीय अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। यहाँ से इंग्लिश में इसको इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो। हेडिंग डालोगे आप इसमें थर्मल रिएक्शन, और थर्मल रिएक्शन में आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? थर्मल रिएक्शन टेक प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न होती हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन दिस रिएक्शन इन ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इनमें तापमान बढ़ाने पर एनर्जी का स्थानांतरण होता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द ट्रांसफर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तापमान बढ़ाने पर अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। विच इज़ नॉट क्वांटिफाइड, इसका जो वैल्यू है वो क्वांटीकृत नहीं होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीज, जब हम
टेम्परेचर का मान, ताप का मान इंक्रीज यहाँ पे करते हैं तो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं कोलॉइड विद ईच अदर, आपस में टक्कर करते हैं और यहाँ से क्या होगा फिर, एंड टेक द एक्टिवेशन एनर्जी और मोर एंड कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट। और ये सक्रियण ऊर्जा की मान के बराबर ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा यहाँ पे ग्रहण करते हैं और स्थायी अवस्था, स्टेबल जो अवस्था होती है प्रोडक्ट, उसका यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल रिएक्शन आर गिवन बिलो। और थर्मल जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो थर्मल रिएक्शन होती हैं, तापी जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, H2 जो होता है किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है, I2 के साथ रिएक्ट करता है। ये जो रिएक्शन होती है ये किस टाइप की होती है, रिवर्सिबल टाइप की होती है। और यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, 2HI का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे तापी जो अभी क्रियाएं हैं, थर्मल जो रिएक्शन है उसके अंतर्गत हम यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कह सकते हैं, H2 जो है I2 के साथ रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, 2HI का। सेकंड एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करें तो N2 जो है O2 के साथ रिएक्ट होता है। N2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट होता है, O2 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लेता है, 2NO का यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन यहाँ से कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल हो गई थर्मल रिएक्शंस की, इसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। इसके बाद हमने यहाँ से थर्मल जो रिएक्शंस थी, तापी जो अभिक्रियाएं थी, उसके लिए टू जो ग्राफ्स हैं, दो प्रकार के ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किए थे। पहला ग्राफ हमने डिस्कस किया था टकराने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो कोलॉइड मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्स अक्ष पे लिया था हमने। वाई अक्ष पे क्या लिया हमने, यहाँ से प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या। टेम्परेचर यहाँ पे हमने T1 लिया था, ये T2 लिया था। T2 यहाँ पे उच्च टेम्परेचर था, T1 निम्न टेम्परेचर था। यहाँ पर टकराने वाले अणुओं की जो संख्या थी उसके बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया था। इसके बाद में दूसरा आरेख हमने यहाँ पे ये वाला आरेख यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है और अभिक्रिया की प्रगति जो होती है, रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट होता है, उसके मध्य में हमने यहाँ से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था। तो यहाँ से जो क्रिया कारक होता है और क्रिया कारक के रूप में हम यहाँ पे जैसे A+B ले रहे हैं। A+ जो B है ये आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और कॉम्बिनेशन करने के पश्चात कुछ एनर्जी को यहाँ से ग्रहण करते हैं और यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ट्रांजिशन जो स्टेट होती है इसकी, वो कैसे स्टेट होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है। यहाँ से ये धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कर लेती है, फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर का मान इंक्रीज करते हैं, क्रिया कारक अणुओं के मध्य में टक्कर कोलिजन का मान बढ़ता जाता है। कोलिजन का मान बढ़ने से सक्रियत जो अणु होते हैं उनकी संख्या का मान भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान इंक्रीज करेंगी वैसे वैसे सक्रियत अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होगी और यहाँ से सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट सक्रियत संकुल का फॉर्मेशन करेंगी और उसके पश्चात यहाँ से प्रोडक्ट स्थायी अवस्था का निर्माण करें। इसके लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा के मान के बराबर ऊर्जा
या इससे अधिक ऊर्जा को यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रोडक्ट का ये क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था। इस आरेख के नीचे आप यहाँ से क्या कह सकते हो, इस आरेख के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इस आरेख से यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इस चित्र में छायांकित भाग सक्रिय अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ये छायांकित भाग है यहाँ पे, एक इसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, सक्रियत जो अणुओं की संख्या है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। कम ताप T1 पर यह छायांकित भाग कम है। यहाँ पर T1 जो है वो निम्न ताप हम ले रहे हैं, T2 यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उच्च ताप ले रहे हैं। मैंने आपको बताया यदि टेम्परेचर का मान कम होगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या अर्थात टकराने वाले अणुओं की संख्या कम होगी। यदि टेम्परेचर का मान अधिक होगा तो सक्रिय अणुओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अधिक होगी। कम टेम्परेचर पर जो छायांकित भाग होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। और उच्च ताप T2 पर छायांकित जो भाग होगा उसमें सक्रिय अणुओं की संख्या अधिक होगी और छायांकित भाग भी यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। तो इस डायग्राम के नीचे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इस चित्र में छायांकित भाग सक्रिय अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कम ताप, ये T1 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से इस प्रकार से रिटर्न करोगे T1 लो टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं। T1 यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लो टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे जो ये T2 है, T2 को हम यहाँ पे किस प्रकार से रिटर्न करेंगे, तो देखिए T2 जो है इसको आप इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो। और T2 यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर यहाँ पे हम ले रहे हैं। इसको इंग्लिश में यदि आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो इंग्लिश में किस प्रकार से इसको आप रिटर्न कर सकते हो। The shaded part in this figure represent the number of active molecules। अर्थात इस चित्र में छायांकित भाग सक्रिय अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। At low temperature T1 it is shaded less। निम्न ताप T1 पर छायांकित भाग का मान कम है। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज लेस वेयर एट हाई टेम्परेचर, जबकि हाई टेम्परेचर T2 पर शेडेड जो पार्ट है वो मोर है, अर्थात छायांकित जो भाग है वो मोर है। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज मोर, और सक्रिय अणुओं की संख्या भी क्या है, यहाँ पे अधिक है। तो यहाँ से इस डायग्राम के माध्यम से आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे कह सकते हो कि चित्र से छायांकित भाग में सक्रिय अणुओं की संख्या को दर्शाया गया है। T1 निम्न ताप पर सक्रिय अणुओं की संख्या का मान कम होगा। सक्रिय अणुओं की संख्या का मान कम होगा तो छायांकित जो भाग है उसका मान भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जबकि उच्च ताप T2 पर छायांकित जो भाग है उसका मान अधिक होगा और सक्रिय अणुओं की संख्या अर्थात एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या का मान यहाँ पे क्या होगा, मोर होगा। तो ये था आपकी थर्मल रिएक्शन, तापीय अभिक्रियाएं। तो देखिए यहाँ से इसको इस प्रकार से किस प्रकार रिटर्न करोगे आप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से रिटर्न कर सकते हो आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट लिखना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसमें आपको कहाँ से ये नीचे आपको इंग्लिश में रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिटर्न करना है, नेक्स्ट आपको ये रिटर्न कर देना है, नेक्स्ट आपको 2 डालना है, नंबर 2, और नंबर 2 में आपको ये रिटर्न कर देना है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इसके बाद में तापीय अभिक्रियाएं, थर्मल रिएक्शन। इसके बाद में आपको यहाँ से हेडिंग डालना है थर्मल रिएक्शन, तापीय अभिक्रियाएं, ये इसमें मेंशन कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इसके नीचे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ से ये वाला जो डायग्राम है, डायग्राम आपको इसके नीचे बना देना है। ये डायग्राम मेंशन करने के पश्चात ये वाला जो डायग्राम है, लास्ट क्लास में भी हमने इस डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। ये डायग्राम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और ये डायग्राम बनाने के पश्चात आपको यहाँ से इसके नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट करोगे यहाँ तक, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ से ये वाला जो है यहाँ तक एक्टिव मॉलिक्यूल इज मोर, यहाँ तक आपको इसमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये था आपका थर्मल रिएक्शन, तापीय जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड जो टाइप है इसका, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ तक नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड टाइप, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।